हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शहजाद और आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट का जो मूड है वो पिछले 2-3 दिनों से, तो मैं क्या बोलूँ, पिछले 2-3 हफ्तों से बहुत ही कंफ्यूज कर रहा है। पहली बात तो मार्केट 2 हफ्तों से साइड मूव चला, उसने कोई भी एक क्लियर ट्रेंड नहीं दिया मार्केट में कि प्राइस का मूव किस तरफ होने वाला है। दूसरी बात, इस हफ्ते के फर्स्ट में एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, जो मैंने आपको बताया हुआ था कि फॉल्स ब्रेकआउट कौन सा है। उस फॉल्स ब्रेकआउट के बाद में बहुत से लोगों ने अपना पैसा गंवाया, बहुत से लोगों ने पैसा गंवाया होगा। और फिर लगभग 2 दिन से एक अच्छी खासी मूव मार्केट में आई। यहाँ भी कुछ लोगों ने ट्रेड नहीं लिया होगा। क्यों? क्योंकि नीचे जो है वो 200 का मूविंग एवरेज था, जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है, तो उसको भी कुछ लोगों ने प्रीफर किया होगा। और परसों की जो मार्केट में ट्रांजैक्शंस हुए थे पार्टिसिपेंट्स के बीच में, वो एक प्रॉफिट मेकिंग डे था। कल का डे फिर से कंफ्यूजन वाला रहा, क्योंकि कल अगर आप देखें तो मार्केट में एक डोजी बना हुआ है, और डोजी आपको पता है कि वो अनसर्टेन को इंडिकेट करता है। मीन्स व्हाट, कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है। प्राइस के मूवमेंट को लेकर के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कंफ्यूज हैं कि वो किस तरफ प्राइस को लेकर के जाना चाहते हैं, ये उनको भी नहीं पता है ना। बायर्स और सेलर्स दोनों ही इक्वल फोर्स लगाते हैं, इक्वल बाइंग और सेलिंग करते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे मार्केट जहां से ओपन होती है उसी के आसपास क्लोज होती है। इसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी या फिर डोजी वाला मार्केट। अब मैं थोड़ा सा आज आपको इसी डोजी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि आखिर में ये चीजें क्या होती। अब देखिए जरा साहब, कल का जो कैंडल था वो मार्केट यहां से ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, यहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिला, और फिर सेलर्स ने एक हैवी सेलिंग की। ठीक है, हैवी सेलिंग करने के बाद में जब प्राइस यहां तक आई, फिर उनके मन में एक फियर पैदा हुआ कि लगता है कि अब मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाएगी। शाम को 6 बजे के बाद में फिर यहां से मार्केट ऊपर पुश हुई, यानी कि फिर से बायर एक्टिव हुए और यहां जाकर के क्लोज हुई। यहां यानी कि यहीं पे ओपन हुई और यहीं पे क्लोज हो गई। ये इसका हायर हाई है और ये इसका लोअर लो है। अब इसी बीच में मार्केट ने पूरा दिन निकाला, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसका जो वॉल्यूम है, देखिए वॉल्यूम बहुत हाई है, और ये वॉल्यूम हाई होने का मतलब ये है कि इसमें ट्रांजैक्शंस तो बहुत ज्यादा हुए, यानी कि जो परसों और नरसों की जो कैंडल बनी है उससे भी ज्यादा ट्रांजैक्शंस कल के कैंडल में हुए। ठीक है, ये देखिए मेरा प्यारा बच्चा है, अभी क्या ही बोले इसको परेशान करता है। लो। जाओ। अब इसमें 2 चीजें सामने हमारे खुल करके एकदम से क्लियर होती हैं कि मार्केट में ट्रांजैक्शंस तो हुए हैं, बहुत ज्यादा हुए हैं, लेकिन वो अनसर्टेन है। और एक चीज और जो आपको देखने के लायक है वो ये सपोर्ट है। ठीक है, अब नीचे भी एक सपोर्ट है और ऊपर भी एक सपोर्ट है। ऊपर एक रेजिस्टेंस है, जो कि पहले मैंने आपको बताया था कि उस रेजिस्टेंस को प्राइस काफी रिस्पेक्ट करती है, और ये एक सपोर्ट है। इस सपोर्ट को तो प्राइस ने भी ब्रेक नहीं किया है और यहाँ पे डोजी बन गया। और डोजी आपको पता है कंटिन्यूएशन भी होता है और रिवर्सल भी होता है, वॉल्यूम भी हाई है। तो मार्केट ने फिर से कंफ्यूज किया हुआ है कि मार्केट क्या क्या होने वाला है। तो हमें जब तक कोई कंफर्मेशन न मिल जाए फिर से हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है ना। चलिए इसी को हम 4 आवर में देखने की 4 आवर पे क्या बताया है। देखिए सेम चीजें 4 आवर पे भी है। ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा वीक रेजिस्टेंस है, और ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर हमें सेल करना है या अगर हमें बाई करना है, अगर हमें सेल करना है तो हमें इस सपोर्ट लेवल को
ब्रेक होने तक का वेट करना पड़ेगा। और अगर हमें बाई करना है तो इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक होने तक का वेट करना पड़ेगा। फिलहाल अभी जो वॉल्यूम कम है, क्यों? क्योंकि ये ओपनिंग टाइम है, और जब सेशन ओपनिंग टाइम पे होता है तो उसकी वॉल्यूम अक्सर कम ही होते हैं, क्योंकि आपको पता है टोक्यो सेशन में वॉल्यूम बहुत कम होता है शुरुआत के टाइम, क्योंकि उधर 8:30 बजे उधर का मार्केट ओपन होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको सेल करना है तो कम से कम इस सपोर्ट लेवल को आप ब्रेक होने तक का वेट कीजिएगा, और अगर आपको बाई करना है तो आप इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक होने तक का वेट कीजिएगा। और दूसरी बात, जब भी इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को प्राइस ब्रेक करे तो वॉल्यूम हाई होना चाहिए, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम गोल्ड में देखते हैं गोल्ड में क्या कर सकते हैं। देखिए गोल्ड में क्या है कि मैंने आपको एक सिग्नल दिया हुआ था कि ये रेजिस्टेंस है, और मैंने एक ऐसे ट्रेन लाइन ड्रा की थी, ठीक है। अब अगर आपने कल का कैंडल देखा होगा, कल और परसों का, तो यहाँ पे ये लंबी लंबी विक्स बनी है और ये बड़े बड़े वॉल्यूम बने हैं, और ये छोटी बॉडी ऊपर छोटी सी विक्स है और वॉल्यूम बड़े बड़े हैं। तो यहीं पे आपको बाई करना चाहिए था। देखिए कल का मैं लेक्चर नहीं लिया था, अगर मैं कल का लेक्चर लिया होता तो मैं आपको बताता कि ये हमारा बाई का सिग्नल है, यहाँ पे आप बाई ले सकते हैं। ऊपर छोटी सी विक्स है, बॉडी छोटी है। अब देखिए जो भी कल किसी ने भी बाई किया होगा तो उसने गोल्ड में एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। ये हमारा जो है, ये हमारा बाइंग का सिग्नल होता है। और कल का कैंडल देखिए, आज के कैंडल में हम क्या कर सकते हैं। देखिए अगर हमें स्विंग करना है तो हमें वेट करना पड़ेगा, और अगर हमें इंट्राडे करना है तो हम कर सकते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस है, और फिलहाल के लिए ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है। अभी आप गोल्ड में सेल में जा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस के काफी करीब है ना। अगर आपका लॉस होगा भी तो बहुत कम होगा। यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे आप छोटा सा स्टॉप लॉस ले सकते हैं। चलिए इसी को हम 4 आवर में देखते हैं कि 4 आवर में क्या कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये हमारा सपोर्ट है। यहाँ पे आप छोटा सा छोटे लॉट साइज से आप इंटर कर सकते हैं सेल में, और अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हैं। और आपका टेक प्रॉफिट, पहला टेक प्रॉफिट तो ये होना चाहिए, और दूसरा आपका टेक प्रॉफिट ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आज का गोल्ड का और GBP/JPY का एनालिसिस। अब चलिए हम देखते हैं कि आज की मार्केट में न्यूज़ कौन कौन से हैं। ये आज के मार्केट की न्यूज है। आज शाम को अब आज हम देखते हैं कि आज की न्यूज कौन सी है। आज शाम 6 बजे की न्यूज है USD की, जो कि गोल्ड पे काफी इफेक्ट डालेगी। और आपको एक बार बताऊं, जब भी कोई USD पेयर में न्यूज आती है ना, तो उसका इफेक्ट GBP/JPY भी होता है। तो अगर गोल्ड की शाम को 6 बजे न्यूज आती है तो उसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा।